अपने डोमेन की ईमेल एड्रेस एंड्रॉयड फ़ोन पे चेक करने के लिए आपको किसी ईमेल ऐप की ज़रूरत है और कुछ फ़ोन्स में आपको डिफ़ॉल्ट ईमेल ऐप मिलती है, कुछ में नहीं होती। अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन में ईमेल ऐप नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके कोई भी ईमेल ऐप जो आपको सूट करती है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इस वक़्त मैंने एक ईमेल की ऐप है ईमेल फ़ास्ट एंड सिक्योर मेल, इसको इंस्टॉल किया और इसको इंस्टॉल करते हुए मैं एक डोमेन का ये जो ईमेल एड्रेस है उसको कॉन्फ़िगर करूँगा। यहाँ मैं आपको ये रिकमेंड कर दूँ कि आपको चाहिए ये कि आप अपने जो सर्वर की ईमेल एड्रेस है उसको कनेक्ट कर लें अपने जीमेल अकाउंट के साथ। उसका बेनिफिट ये होगा, एक तो जीमेल के जितने भी सिक्योरिटी फीचर है वो सारे आपको मिल जाएँगे। स्पैम प्रोटेक्शन है, बाकी सारा। दूसरा जीमेल में आपको बिल्ट इन मिलती है 15 जीबी, तो आपका जो डोमेन का ईमेल एड्रेस है, उसमें भी आपको 15 जीबी की स्पेस मिल जाएगी। तो आप अपना जो ये डोमेन का ईमेल एड्रेस है उसको आप जीमेल से कनेक्ट कर लें। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो उसको देखते हुए आप जीमेल में सेटिंग कर सकते हैं। तो फिर जीमेल जहाँ पे कनेक्ट होगा, वो मोबाइल में एंड्रॉयड में हो, वो आपके पीसी में हो, वो आपके आईफ़ोन में हो, कहीं पे भी हो, तो जहाँ पे जीमेल होगा वहाँ पर आपकी डोमेन की ईमेल एड्रेसेस भी आ जाएँगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप फिर भी एक सेपरेट प्रोग्राम यूज़ करना चाह रहे हैं, सेपरेट ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं ईमेल के लिए, तो उसके लिए फिर हम ईमेल में देखते हैं कि सेटिंग क्या होगी। इसको हम ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो अगर आपके पास ऑलरेडी जितने भी जीमेल वगैरह कनेक्ट होंगे, वो कोशिश करेगा आपको ये सजेस्ट करने के लिए कि आपके जितने भी जीमेल अकाउंट्स हैं आप उनको कनेक्ट कर लें इसी सॉफ्टवेयर के साथ। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि वो तमाम जितने भी आपके ईमेल एड्रेसेस होंगे वो सारे एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएंगे। इस केस में मैं इस फीचर को यूज़ नहीं करना चाह रहा और मुझे इसको एज ए न्यू अकाउंट यूज़ करना है, एज ए न्यू अकाउंट ऐड करना है। तो सबसे नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही है ऐड अदर अकाउंट। यहाँ से आप इस पर क्लिक करें। इस पे क्लिक करके ये मुख्तलिफ जो आपके ईमेल प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपकी ईमेल अगर इनके ऊपर है तो आप इनकी सेटिंग जो है वो इनको सेलेक्ट करें तो इनकी सेटिंग प्री फिल्ड होगी। जैसे अगर आप जीमेल सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता होगा इनकमिंग सर्वर क्या होगा, आउटगोइंग सर्वर क्या होगा, याहू की सूरत में भी होगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो हमारे केस में जो हमारी डोमेन हो ईमेल होगी वो अदर में आएगी। यहाँ पर हम अदर में आके अब हमें आपको आप अपने डोमेन प्रोवाइडर से पूछ सकते हैं कि इनकमिंग सर्वर क्या है, आउटगोइंग सर्वर क्या है, आउटगोइंग पोर्ट क्या है, आउटगोइंग इसके साथ इनकमिंग पोर्ट क्या है। तो अगर आपको ये सेटिंग पता है और आप इस सेटिंग और आपकी जो होस्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन है वो ये रिक्वायर करती है कि आपको कोई स्पेसिफिक सेटिंग जो है वो एडवांस सेटिंग में डालनी चाहिए, तो आप यहाँ से एडवांस सेटिंग करेंगे और फिर आप ये इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो लेकिन जैसे पहले मैंने आपको कहा कि cPanel की जितनी होस्टिंग होती हैं वो सारी मोर और लेस एक जैसी होती हैं, तो आपको इस सेटिंग की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका इनकमिंग सर्वर भी फेच कर लेगा, इनकमिंग सर्वर की पोर्ट भी फेच कर लेगा, आउटगोइंग सर्वर की पोर्ट भी फेच कर लेगा और आउटगोइंग सर्वर का भी जो आपका है मेल सर्वर वो डिटेक्ट कर लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ईमेल एड्रेस होता है वही आपका यूज़र नेम होता है और जो आपका डोमेन एड्रेस होता है ट्रिपल डब्ल्यू के बगैर वो आपका मेल सर्वर होगा इनकमिंग और आउटगोइंग। और पोर्ट आपकी जो है वो 993 होगी अगर आपका जो कनेक्शन मेथड है वो आईमैप है। जो इनकमिंग ईमेल के दो कनेक्शन मेथड है, एक आईमैप और एक पीओपी3। आईमैप में क्या होता है कि एक कॉपी जो आपकी सर्वर की मैसेज की होती है वो सर्वर के ऊपर रहती है और आपके पास सिर्फ एक कॉपी डाउनलोड होगी। जबकि पीओपी3 में क्या है कि आप सर्वर से डोमेन की जो ईमेल का सर्वर है वहां से मेल उठा लेते हैं और सर्वर के ऊपर उसकी कॉपी नहीं रहती। तो हम यहाँ पे अगर ये सेटिंग आपकी cPanel के अंदर आपको मौजूद होगी। जब आप जाएंगे cPanel में लॉगिन होंगे, वहाँ ईमेल अकाउंट्स में जाएंगे और ईमेल अकाउंट्स में जाके वहाँ पे हर ईमेल अकाउंट के आगे लिखा होगा कनेक्टेड या कनेक्शन सेटिंग। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने इनकमिंग सर्वर में क्या रखना है, आउटगोइंग सर्वर में क्या रखना है और पोर्ट वगैरह क्या रखनी है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम एक ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, उसका पासवर्ड एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या उसमें ज़रूरत पड़ती है इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर डालने की। तो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो ईमेल और पासवर्ड हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लॉगिन करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली आपके आउटगोइंग सर्वर और इनकमिंग सर्वर को जो है ना वो फैच कर रहा है। तो उसने आपकी इन्फॉर्मेशन सारी उठा ली और आपको कहा कि अब यहाँ पर आप अपना इन्फॉर्मेशन डाल दें। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपका जो डोमेन की सूरत में होगा, जो आपका डोमेन होगा विदाउट ट्रिपल डब्ल्यू, वही आपका जो है आउटगोइंग सर्वर होगा, इनकमिंग सर्वर होगा। यूजर नेम आपका ईमेल एड्रेस ही होगा
अगर डिफरेंट हो तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये आपको पता कहाँ से चलेगा, ये आपको उस बंदे से पता चलेगा जिससे आपने होस्टिंग ली हुई है। बाकी सेटिंग आप छोड़ दें। इसी तरह से आपके आउटगोइंग सर्वर में भी आपका जो है वो आपका डोमेन का एड्रेस ही जो है, डोमेन का एड्रेस ही आपका जो है ना वो यूज़र नेम होगा। और इसी तरह से आप यूज़र नेम में आप अगर देना चाहें तो आपका जो ईमेल एड्रेस है आप उसी को एंटर करेंगे, और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपका है वही आप एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर कर दिया, हमने इनकमिंग सर्वर भी डाल दिया, आउटगोइंग सर्वर भी डाल दिया, और उसके बाद हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो देखते हैं कि क्या हमारा लॉगिन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बाकी तमाम ईमेल एड्रेसेस के साथ एक ईमेल एड्रेस और ऐड हो गया, जो कि वही है जो कि हमने कॉन्फ़िगर किया था। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो इसका मेल बॉक्स जो है वो लोड हो जाएगा। तो ये उसका मेल बॉक्स लोड हो गया। तो इस तरह से आप अपने डोमेन के ईमेल एड्रेस को एंड्रॉयड के किसी भी ईमेल ऐप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।